हे एवरीवन, मैं वंदना त्रिपाठी आप सभी का खूब सारा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना एकेडमी में। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि होम साइंस से रिलेटेड है। जो लोग बीपीएससी टीआरई फोर्थ स्टेट लेवल का या फिर एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अपना फॉर्म फिलअप किया हुआ है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हम ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सबके लिए लेकर आएंगे जो कि एग्जाम में आप सबके बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जितने भी यूट्यूब पे लोग पढ़ाते हैं वो यहीं से अपना क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं। ये आयोग द्वारा निर्धारित क्वेश्चन पेपर्स हैं। आयोग द्वारा निर्धारित जो बुक निर्धारित होता है उसी के आधार पर ये क्वेश्चन पेपर्स बनाए गए हैं। तो चाहे आप इसको प्रैक्टिस सेट कहिए, चाहे इसको आप मॉक टेस्ट कहिए, या फिर आप इसी में से सारे सब लोग प्रैक्टिस टेस्ट सेट करते हैं। तो जो सब लोग ऐप पे पढ़ाते हैं यहीं से सब लोग अब ऐप पे पढ़ाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो सब लोग अलग देते हैं वो जो अपना नोट्स बनाते हैं उसी में से अपना सेलेक्ट करते हैं। तो मैं भी अपना नोट्स अभी तैयार कर रही हूँ, तब तक आप सबको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चैप्टर वाइज आप सबको इसी तरीके से पढ़ाऊंगी। अगर आप सबको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भोजन एवं पोषण क्वेश्चन नंबर 1 है। पोषण आहार विज्ञान के जनक लेवाइजर, पेंटेनकोफर, अर्थवाटर, वोइट। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा सही हो जाएगा लेवाइजर। कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा सही हो जाएगा लेवाइजर। तो यहाँ पे इसके कुछ डिटेल्स दिए हैं, इसको पढ़ लेंगे। पोषण विज्ञान के जनक एंटोनी लेवाइजर 1770 से 1794 को माना जाता है। पोषण आहार न्यूट्रिशन व विशिष्ट संरचनात्मक उपापचयी क्रिया है जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य संश्लेषण, स्वांगीकरण और विषम पोषी जंतुओं में भोज्य अवयव के अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण के द्वारा प्राप्त ऊर्जा से शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, ऊतकों का नवीनीकरण और जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। सामूहिक रूप से पोषण कहलाती है। पोषण के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाता है। पोषक तत्वों का सेवन। पोषक तत्वों का प्रत्येक दिन के आहार में उचित में पोषण रहना। पोषक तत्वों की कमी से शरीर में विकृत चिन्हों का दिखाई देना। अब यहाँ पे हमारा आ गया तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ग्लोब न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धिरोधक पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है? पहला नाइजीरिया हो जाएगा, दूसरा पाकिस्तान, भूटान और भारत। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा नाइजीरिया। कौन सा सही हो जाएगा? नाइजीरिया। ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। 2019 दिसंबर में ये क्वेश्चन आप सबका आया हुआ है। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार नाइजीरिया देश वृद्धिरोधक से पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार भारत में रक्ताल्पता की चाइल्डहुड वेस्टिंग को कम करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 49 आयु वर्ग की अधिक से अधिक महिलाएं रक्ताल्पता से ग्रसित हैं।
रक्ताल्पता से ग्रसित महिलाओं की संख्या 2000 वर्ष 2016 से 52.6% से बढ़कर 2020 में 53% हो गई। कितना हो गई? 53% हो गई। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? कच्ची मछली और मांस का टिक्का, अंडे, दालें और भूरा चावल और उक्त सभी। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा दालें और भूरा चावल। कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से दालें और भूरा चावल सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे दालें और भूरा चावल आदि भोजन या भोजनों के संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। अब हमारा आ गया चौथा क्वेश्चन, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण होते हैं? 5, 7, 6, 8। तो इसमें 4 चरण होते हैं, लेकिन आयोग ने इसका कोई सटीक आंसर नहीं बताया है, तो इसलिए यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं दिया हुआ है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे देखिए इसका कोई सटीक आंसर नहीं है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में 4 चरण होते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य चक्र में महामारी विज्ञान के चरणों का वर्णन की महामारी विज्ञान के विशेषज्ञ एजेंडा सेटिंग कार्यक्रम विकास कार्यान्वयन और मूल्यांकन सर्वाधिक स्वास्थ्य चक्र के 4 चरण में योगदान है। अब यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया। 5वां क्वेश्चन, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थ में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं, फूड एडिटिव, फूड सप्लीमेंट, फर्मेंट फूड, फोर्टिफाइड फूड। तो इसमें से सही हो जाएगा ए वाला। कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। फूड एडिटिव पदार्थ भोज्य पदार्थों के उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। भोजन की पौष्टिकता एवं गुणवत्ता की कमी के कई कारण हैं। इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है भोज्य पदार्थ में मिलावट। अब यहाँ पे हमारा अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। ये नेट का क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा ये आ गया अभिकथन और कारण वाला। आकाल के समय में एक जन समुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका है कि इसका निर्धारण 6 से 59 माह की उम्र के बच्चों में किया जाता है। और कारण क्या है? आहार की कमी के समय में कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में विकसित होते हैं। तो इसका ए और आर दोनों सही हो जाएगा। इसका क्या सही हो जाएगा? इसका ए और आर दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सही है। आकाल के समय में एक जन समुदाय के कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका है। इसका निर्धारण 6 से 59 माह की उम्र के बच्चों के लिए किया जाता है, क्योंकि आकाल के समय में आहार की कमी हो जाती है, जिससे कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में विकसित होते हैं। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। कौन सा सही है? अभिकथन और कारण दोनों सही है। अब यहाँ पे आ गया 7वां क्वेश्चन। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 7वां क्वेश्चन। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। मृदु भोजन, पूर्ण द्रव भोजन, अस्पष्ट भोजन और नियमित भोजन। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा सी वाला। कौन सा सही हो जाएगा? अस्पष्ट भोजन। कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से सी वाला सही हो जाएगा, अस्पष्ट भोजन। कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी वाला सही हो जाएगा, अस्पष्ट भोजन।
अब इसको देख लेते हैं। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, पूर्णतः अपर्याप्त है, अस्पष्ट द्रव भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्पष्ट द्रव भोजन कहलाता है। यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे है रूप। रूप यहाँ पे हो जाएगा, आधा निकल गया है, सही से आया नहीं है। रूप शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है। क्या परिभाषित करता है? विज्ञान, खाद्य विज्ञान, पथ्य और पोषण। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा पोषण। कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा पोषण। इसमें से सही हो जाएगा पोषण। 9वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाएं। पहला हो जाएगा विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना। दूसरा हो जाएगा मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना। चौथा हो जाएगा उपलब्धि और परिणाम के बारे में लिखना और नमूने प्रवृत्ति करना। संभावित व्याख्या की पहचान करना। सूचकों के बारे में एकत्रित करना। सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। ये कूट वाला है और ये यूसीजी नेट का है क्वेश्चन, जो कि यूसीजी नेट का क्वेश्चन है, जो कि कब आया है? 2018 जुलाई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस कूट का मिलान करते हैं। इसमें दिए हैं 4। तो विश्लेषण के लिए मूल्यांकन की संरचना करना, मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया में मूल सूचकों का निर्धारण करना, उपलब्धियों और परिणाम के बारे में लिखना, नमूने प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना, सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा? इसमें सबसे पहले हो जाएगा मूल्यांकन और दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना। क्या हो जाएगा? मूल्यांकन और निगरानी प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना। तो इसमें पहला किसमें है? कौन सा हो जाएगा? सॉरी, ये दूसरा है। तो दूसरा किसमें है? दूसरा पहले में भी है और बी वाले में भी है, सी वाले में भी है। 5 में नहीं है तो ये हमारा गलत है। 5वें में नहीं है तो 5वां हमारा एकदम से गलत हो गया। अब दूसरा क्या करेंगे? सूचकों के बारे में दूसरा क्या करेंगे? अब ये हमारा हो जाएगा सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। अब 5वां ना हमारा पहले में है तो पहला कट गया, 5वां ना हमारा चौथे में है तो चौथा कट गया। तो इसमें हमारा क्या सही हो गया? इसमें हमारा सही हो गया 5वां। डी वाला क्वेश्चन हमारा सही हो गया। कौन सा सही हो गया? इसमें कौन सा सही हो गया? इसमें डी वाला। इसमें कौन सा सही हो गया? इसमें डी वाला सही हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से ये कूट वाला हम मिलान कर सकते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा? विश्लेषण की संरचना का विकास करना। तीसरा क्या है? विश्लेषण की संरचना का विकास करना। सॉरी, पहला। तो यहाँ पे हो गया पहला। इसके बाद चौथा है नमूने प्रवृत्ति और संभावित की पहचान की व्याख्या करना। और यहाँ पे तीसरा हो जाएगा उपलब्धियों के परिणामों के बारे में
लिखना। तो इसमें डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी की मूल्यांकन की प्रक्रिया का सही क्रम। मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना, सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, विश्लेषण की संरचना का विकास करना, नमूने प्रवृत्ति और संभावित पहचान व्याख्या की पहचान करना, उपलब्धि और परिणाम के बारे में लिखना। उपलब्धि और परिणाम के बारे में लिखना। और अब यहाँ हो गया 10वां क्वेश्चन। क्या है 10वां क्वेश्चन? है 10वां क्वेश्चन क्या है? ये भी हमारे आया हुआ पेपर है 2014 में। 2014 में आया हुआ है। पोषण तत्वों की अधिकांश अवशोषण होता है मुंह में होता है, अमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है। तो किस में होता है? ये छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी आंत में होता है। सी वाला सही हो गया। और यहाँ पे दिया है पोषण तत्वों की अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में उंगली के समान कई उभार होते हैं जिसे रसांकुर कहते हैं। रसांकुर के कारण छोटी आंत का क्षेत्रफल काफी बढ़ जाता है जिसमें पोषक तत्वों तथा अन्य पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में अधिक होता है। ये तब हमारा इसमें सही हो गया तीसरा वाला। अब ये हमारा आ गया चौथा क्वेश्चन। अरे यार 11वां क्वेश्चन आ गया। कौन सा आ गया? इसमें हमारा आ गया 11वां क्वेश्चन आ गया है। बच्चों में शारीरिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? निद्रा, व्यायाम, स्वच्छता, पोषण। तो इसमें पोषण सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? पोषण सही हो जाएगा। बच्चों के शारीरिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण कारक पोषण को माना जाता है। पोषण के तत्वों की आवश्यकता बच्चों में वयस्कों से अधिक होती है क्योंकि उनका शरीर विकास कर रहा होता है, साथ ही उसके विकास के लिए पर्याप्त पोषण आवश्यक होता है। और अच्छे पोषण तत्व को न सिर्फ पोषण देता है बल्कि उसे शारीरिक और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। अब हमारा आ गया 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है पोषण तत्वों का धारण अधिक होता है। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। किसमें होता है? दबाव पोषण तत्वों का धारण अधिक होता है। किस तरीके से भोजन पकाया जाए कि पोषण तत्व उसमें रहे और नष्ट ना हो? तो किसमें होगा? दबाव द्वारा पकने मतलब प्रेशर कुकर में, जो भाप के, और भूनने में, उबालने में और तलने में। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा सी वाला, भूनने में। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, भूनने में। आगे देखते हैं सी वाला क्या है। दिए गए विकल्पों में भोज्य पदार्थों को उबलने से उसमें पोषक तत्व की धारणा सर्वाधिक होगा। वास्तव में किस खाद्य पदार्थ को कच्चा या उबालकर खाना उसे भोजन बनाकर खाने से बेहतर होता है क्योंकि कुछ पदार्थों को पका देने से उसकी पोषण क्षमता कम हो जाती है। तो इसमें हमारा सी वाला सही हो गया। अब चलिए देखते हैं मिलान वाला क्वेश्चन आ गया। कौन सा आ गया? मिलान वाला क्वेश्चन। सूची 1 में दिए गए पौष्टिक तत्वों को सूची 2 में दिए गए मूल्यांकन करने के बीच को सुमेलित करें और साथ में सुमेलित करें। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। प्रोटीन, आयोडीन संख्या, बीटा कैरोटीन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एस्कॉर्बिक एसिड, जेल्डॉल विधि, वसा की असंतृप्तता, टाइट्रीमेट्रिक HPLC। तो इसमें हो जाएगा। तो इसमें इस तरीके से इसमें 4 कूड़ दिया है। इसमें प्रोटीन का क्या हो जाएगा? प्रोटीन का हो जाएगा चौथा। प्रोटीन का क्या हो जाएगा? प्रोटीन का हो जाएगा चौथा HPLC। तो पहले का चौथा किसमें है? पहले का चौथा 1 में है। लेकिन और देख लेते हैं वसा की असंतृप्तता। जो हमको आता है पहले उसी को पकड़ेंगे। वसा की असंतृप्तता, तो ये हमारा हो जाएगा आयोडीन की संख्या पहला। ठीक है।
डी का पहला कौन सा है? डी का पहला भी इसी में है। और अब हम कौन सा पकड़ेंगे? अब हम कौन सा पकड़ेंगे जो हमको आता हो। अब हम देखेंगे बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन का हो जाएगा टाइट्रीमेट्रिक, ए हो जाएगा, बी का हो जाएगा चौथा, तो बी का हो गया चौथा। अब बचा है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का हो जाएगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ये हो गया हमारा, इसमें कौन सा सही हो गया? इसमें हो गया हमारा तीसरा वाला सही हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है देखो, प्रोटीन का हो गया HPLC, बीटा कैरोटीन का होगा टाइट्रीमेट्रिक, एस्कॉर्बिक एसिड का हो गया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वसा की असंतृप्तता का क्या हो गया? आयोडीन की संख्या। तो ये हमारा UCG नेट का पेपर है, दिसंबर में आया हुआ है 2014 में। कब आया हुआ है? 2014 में। अब यहाँ पे हमारा आ गया पोषण वाला। व्यायाम में पोषण की भूमिका। व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है। वापसी की अपेक्षा निष्पादन क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब एक बड़ी समस्या नहीं है, उच्च स्तरीय तैरकों का केवल महत्वपूर्ण है। तो इसमें से हो जाएगा सही पहला वाला। कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा सही पहला वाला। ये देखो यहाँ पे दिया है, DSSB PGT 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्यायाम में पोषण की भूमिका का व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है। ऐसी शारीरिक क्रिया एवं गतिविधि जो मनुष्य के समस्त अंगों के पूर्ण और संतुलित विकास की सहायता होती है, व्यायाम कहलाती है। व्यायाम के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न प्रकार की गति करनी पड़ती है। इसके विभिन्न प्रकार हो सकते हैं सुबह शाम घूमना, भागना, दौड़ना, योगाभ्यास करना, खेलना आदि। अब हमारा 15वां क्वेश्चन आ गया। 15वां क्वेश्चन में क्या है? बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्यांकन निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। तो 40 से 60%, 55 से 75%, 20 से 30%, 75% से अधिक। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा चौथा वाला। कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला सही हो जाएगा। एक बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य 40% से के बीच पाया जाता है। अब यहाँ पे आ गया पोषण। ये हमारा 16वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग इसमें हमारा अगला टॉपिक रहेगा, अभी देखेंगे पोषण। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग करता है और समृद्धिकरण का नवीनीकरण करता है। सी वाला हो गया एक प्रक्रिया है जहां पदार्थ उनके कार्यों की समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। एक प्रक्रिया जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा डी। इसमें देखो यहीं से दिया है सभी भाग सभी जैविक कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, खाद्य एवं भोजन एवं पोषण। अब ये हमारा दूसरा वाला हो गया, जो अब ये हमारा दूसरा, हम इसको कल देखेंगे। ये वाला भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह। तो कल का टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो क्लास को जरूर देखिएगा। तो अब यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ाएंगे क्योंकि ताकि आप सबको भी बोरियत ना महसूस हो, और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।